निकम्मी सरकार या निकम्मी पार्टी जिसको आप कहते हैं, टर्म करते हैं, ये भी कहती हैं कि मोदी जी जो हैं वो मार्केटिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं अपनी, और 10,000 करोड़ का इनका एडवर्टाइजिंग बजट है फॉर द इलेक्शंस। इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपके अचीवमेंट्स इतने अच्छे हैं तो व्हाई वाज द नीड टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी? पहली बात, आपने मान लिया क्या उनका आरोप? आप बताइए। नहीं, पहले तो आप ऐसे सवाल पूछ रही है, उनके आरोप को आप ओन कर रही हो। मेरा काम है सवाल पूछना। आप उसको ओन मत कीजिए जी। आरोप उनका है, आरोप आपका नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को अलग रखिए उससे, क्योंकि ये नहीं कि अपनी प्रतिष्ठा है, ये नहीं कि अपनी एक इज्जत है, और मैं मानता हूँ मेरे मन में तो बहुत इज्जत है जी। दूसरी बात है, कांग्रेस के नेता कल उनको पूछेंगे तो 15,000 करोड़ बोलेंगे, दूसरों को बोलेंगे तो 20,000 करोड़ बोलेगा। तो रात को सपने में जो फिगर आते हैं वो सुबह बोलते हैं वो लोग। मैंने रिक्वेस्ट किया है, आनंद शर्मा को किया है, जिन्होंने आरोप लगाया। मेरा 2 चीजों का आग्रह है। अभी भी उनके पास 25 दिन सरकार है, सरकार तो है इनके पास, क्या ये जांच नहीं कर सकते? क्या इंक्वायरी नहीं कर सकते? क्या देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करना चाहिए क्या? इसलिए मेरा आग्रह है कि जो आरोप लगाए हैं वो ही इन्वेस्टिगेशन करें, वही जज, वही। नहीं, पर ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपकी जो कैंपेन है इट इज समथिंग व्हिच इज इवन बेटर देन इंडिया शाइनिंग कैंपेन। सुनिए जी। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन हर कॉन्स्टिट्यूंसी पर चुनाव खर्च के ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, टॉप मोस्ट ऑफिसर बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन एक एक चीज की निगरानी करता है, एक एक चीज की करता है। उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कांग्रेस के मित्रों को कि वे जाकर के इलेक्शन कमीशन को अपने पास जो कुछ भी जानकारियां है तुरंत दे। ये मेरा इंटरव्यू टेलीकास्ट होने की 5 मिनट में ही दे दे, और ऐसी कड़ी सी कड़ी जांच हो ताकि ये झूठ चले नहीं। नंबर 1। नंबर 2, क्या अच्छा कैंपेन नहीं होना चाहिए क्या? बस हैरान हूं मैं, पूरे देश में अगर 500-600 जिले में जाने का मांझा रखता हूं, थकता नहीं हूं, तो ये गुनाह है क्या? आप भी जाइए, लोकतंत्र में आपकी जिम्मेवारी है। जाते नहीं हो, मैं क्या करूं भाई? नहीं, एलिगेशन ये है कि जैसे अगर एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट के बारे में डाउट है, तो इसलिए कहा जाता है कि एडवर्टाइजमेंट इज वेरी गुड लेकिन प्रोडक्ट में डाउट है। ये उनका एलिगेशन है ना, तो इसलिए मैं आप कहते हैं प्रोडक्ट इज आल्सो गुड। नहीं, बीजेपी के बारे में मैं नहीं कहता हूं। अच्छा, उनका कहने का है मार्केटिंग का विषय गुजरात के संबंध में, जो उनको जिसने चिट्ठी पकड़ा दी होगी, जो उन्होंने पढ़ी है, वो ये है। अब देखिए, मार्केटिंग दुनिया में एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मैं ये कहूं कि भाई आप, मेरा ये 10 किलोमीटर रोड बना है और बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट कर दूं, लेकिन मेरे गुजरात के लोगों को तो रोड दिखेगा कि नहीं दिखेगा? उसको तो मार्केटिंग नहीं चलती है, उसको रोड दिखेगा। मैं कहूंगा मैंने पानी पहुंचाया, मार्केटिंग से पानी नहीं पहुंचता है, पानी पहुंचेगा तो मानेगा। एक्चुअली मैं कहूंगा हमने 24 घंटे बिजली दी, मार्केटिंग से बिजली नहीं आती है, बिजली पहुंची तो मानेगा। गुजरात की जनता ने 2002 में हमारी बात को माना, 2007 में हमारी बात को माना, 2012 की हमारी बात को माना, 2004 के लोकसभा में हमारा माना, 2009 की लोकसभा में माना, 2014 की लोकसभा मान रहा है, कॉरपोरेशन की जनता मान रही है, पंचायत की जनता मान रही है, नगर पालिका के चुनाव की जनता मान रही है। पूरा गुजरात पिछले 15 साल से आंखों से जो देखता है, जो अनुभव करता है, उसको मानता है। वो मार्केटिंग से नहीं मानता है। हो सकता है मार्केटिंग से आसाम वाले को गलतफहमी हो सकती है, मार्केटिंग से तमिलनाडु की व्यक्ति को गलतफहमी हो सकती है, लेकिन गुजरात के आदमी को नहीं हो सकती है। वो तो देखेगा कि बताओ भाई क्या किया, बात कर रहे थे। और इसलिए मोदी सरकार का परफॉर्मेंस सच्चाई की धरातल पर तोला हुआ है, डिस्टिंक्शन मार्क से पास हुआ है।